हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज टॉपिक को पढ़ेंगे। परसेंटेज परसेंटेज होता क्या है, एक-एक चीज़ सीखेंगे, बिल्कुल आसान तरीक़ा से सीखेंगे। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है पर उसके बाद सेंट। पर के मतलब होता है प्रत्येक। इसका अर्थ समझेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत और परसेंटेज होता क्या है। तो पर मतलब प्रत्येक और सेंट मतलब 100। इसी तरह से हिंदी में भी पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शत मतलब 100, शत मतलब 100 और प्रति मतलब प्रति एक, प्रत्येक एक पे प्रति एक पे। अब देखिए, पर के मतलब प्रत्येक और सेंट मतलब 100। अब जैसे मान लिया जाए कि लिखे 100 बटे में 100 लिखे, बाई में 100। अब देखिए कि पर सेंट, सेंट मतलब 100 और पर के मतलब एक, प्रत्येक। तो बताइए कि 100 भाग में से टोटल 100 में से एक भाग, 100 में से एक भाग, 100 में से एक भाग को क्या बोलेंगे, एक भाग। 100 में से एक भाग को अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1% के बराबर। देखिए, टोटल लिखा हुआ है बटे में 100, उसमें से कितना भाग, तो एक भाग, वो किसके बराबर होगा, तो 1% के बराबर होगा। अब इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। अगर मान जाए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर इसी तरह से करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 100% बराबर 1। तो देखिए यहाँ से या तो 100% बोलिए या तो 1 बोलिए, या तो 100% बोलिए या तो कितना बोलिए, 1 बोलिए, क्योंकि 100% बराबर एक। अब जैसे बोलता है ना, अब देखिए कोई भी अपने आप में जो ये चीज़ होता है ना, जो 100% होता है, जैसे मान लिया कि पेन है, तो पेन अपने आप में क्या है, 100% है। या तो पेन को 100% बोल सकते हैं या तो अपने आप में 1 बोल सकते हैं। परसेंट को पेन जैसे अपने आप में कितना 100%, हर एक चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, अपने आप में 100% होता है। और देखिए आगे अब चलते हैं। अगर मान ली जाए जैसे मैंने लिखा है एक नंबर लिखा n, कोई नंबर n लिखा, बताइए अब अगर मान लीजिए कि n को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, अब यहाँ से n बराबर अगर n लिखें इसको 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 के जगह पे देखिए ना, ये किसके बराबर, ये वाला एक, ये 100% के बराबर। तो क्या इसे 100% नहीं लिख सकते हैं, तो देखिए ना n अपने आप में क्या हो गया, n अपने आप में 100% हो गया, n अपने आप में क्या हो गया, 100% हो गया। इसी तरह से आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब जैसे मान लिया जाए कि हम लोग ये फ्रैक्शन में देखिए, अब इसको बोलते हैं एक है, तो क्या एक बटे में एक लिख देंगे तो क्या कोई दिक्कत, तो एक बटे एक को लिखेंगे तो कितना होता है 100%। क्योंकि अगर मान लीजिए सिंपल सी 1 लिखा हुआ है, 1 है, अब 1 एक बराबर है और 1 के बटे में 1 लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, तो यहाँ से सिंपल से याद रखना है कि अगर कोई चीज़ें फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, कोई चीज़ें फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन से हमको चेंज करना है किस में, परसेंटेज में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है। तब देखिए क्या होता है, तो 1/1 इक्वल टू 100%। तो बताइए अगर माने कि इसका करेंगे कितना, अब जैसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं उसके बाद इसको सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक इस तरह से माने कि टप है, यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं, बाल्टी या तो कुछ भी पानी वाले। बताइए अब इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा फुल है पानी। तो बताइए इसको क्या बोलेंगे, या तो बोलेंगे कि इसमें पानी 100% है, या तो कितना बोलेंगे कि 1 है, 1 बाल्टी पानी यानी पूरा भरा हुआ है तो 1 है। बताइए अब इसी तरह से इसको अगर मान ली जाए हमने यहाँ से इसको हटा दिया, पूरा हट गया, इसको हमने हटा दिया। अब इसी को मान लिया ना, देखिए अब इसको मान लें कि यहाँ, तब इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक मिटा दे सकते हैं, पूरा तो मिट जाता है, हाँ चलिए आधा मिट गया। अब देखिए माने कि यहाँ से लेके इसको यहाँ तक कर दिए तो इतना ऊपर खाली हो गया। तो ऊपर मान लीजिए कि खाली हो गया, तो इसका इससे ऊपर खाली हो गया, तो मान लेते हैं इसको कि 4 भाग में बांटे, एक लेके यहाँ से यहाँ तक,
1 भाग, फिर यहाँ से 2 भाग, यहाँ से 3 भाग। तो ये कितने भाग में? 1, 2, 3, 4 भाग। तो बताइए ये वाला तो खाली है ना, ये वाला खाली है। बताइए, अब यहाँ से बोल सकते हैं कि बताइए तो टोटल भरा हुआ पानी कितना है? तो बोल देंगे इस तरह से। अब इसी में से अगर बनाना होगा तो अब पूरा जैसे मान लें कि टोटल आउट ऑफ कितना 4, उसमें से कितना पानी खाली है? तो 1/4 बोल सकते हैं, या तो फिर बोलेंगे कि कितना पानी भरा हुआ है। तो अगर 1/भाग पानी है तो 1/भाग पानी यानी 4 भाग इसमें बांटा हुआ है, 1, 2, 3, 4, उसमें से 1 भाग खाली है, ये खाली वाले को बता रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि पानी कितने में हो गए, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 3/4 फुल होगा। अब देखिए ना यहाँ पे 1, 2, 3 भाग भरा हुआ है ना, तो 3/4 कितना में से? टोटल में से यानी 4 में से। तो इस तरह से समझ सकते हैं। तो अब बताइए अगर इसमें से पानी बोल देगा कि चलो यहाँ से आधा है, इसका पानी आधा खाली कर दिए, तो पूछेगा कि आधा खाली है। अगर मानिए कि यहाँ से यहाँ तक पूरा इसको खाली कर दिए, ये वाला पूरा खाली कर दिए और यहाँ से यहाँ तक ये पानी भरा हुआ है, तो बताइए तो इसको बोलेंगे ना फ्रैक्शन में बोलें तो बोलेंगे कि आधा बाल्टी पानी है या तो 1/2 है। अब बताइए इसी को अगर परसेंट में बोलना है तो क्या बोलेंगे? तो इधर आधा किए तो इधर भी आधा कर देंगे, तो कितना 50% हो जाएगा। इसी तरह से अगर माने कि 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, तो इसको भी खाली, इसको भी खाली, इसको भी खाली कर दिए और सिर्फ इसको भरा रखें, तो 1/3 और 1/3 किसके बराबर हो जाएगा? तो 1/3, तो इधर 1/3 किए तो ये 100% को भी 1/3 करेंगे यानी इसका 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 33 होल 1/3%। इस तरह से हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि इसको कर दिए पानी, मान लिया 1, 2 पूरा खाली, 1/4 भाग, 1/4 भाग, तो 1/4 भाग मतलब कितना? 25%। बस सिंपल सी बात परसेंटेज में करना है। अगर मान लिया कि हमारा फ्रैक्शन में वैल्यू दिया हुआ है, परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, मल्टीप्लाई बाई 100। जैसे मान लिया कि यही ना लिख रहे हैं कि 1/4 है, हमको परसेंट बनाना है तो मल्टीप्लाई कर दो 100% से, और 100% करेंगे तो 4 से काटेंगे तो कितना? 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, यानी कितना? 25% आ गया। तो यही यहाँ पे बनाए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर देखिए तो इसी तरह से 1/1 बराबर 100%, तो 1/2 बराबर कितना हम लोग निकाल चुके थे? 50%, और 1/3 बराबर कितना? 33 होल 1/3%, और 1/4 बराबर कितना? 25%। क्योंकि अब 1/5 बराबर, तो 1/5 हमको जाना किस में से? हम लोग को जाना है फ्रैक्शन से परसेंटेज में, तो 1/5 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% है, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 यानी 20%, तो यहाँ से आ गया 20%। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। बताइए 1/6 है, तो 1/6 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमको परसेंट निकालना है। बस सिंपल सी बात है, अगर परसेंट में निकाल रहे हैं तो जो फ्रैक्शन में वैल्यू दिया है उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100% से। बताइए अब 6 से काट लेते हैं तो कितना? 6 बार में, एक बार में जाएगा तो 6 कम 6 हो जाएगा ना, बचेगा 4, फिर 6 छक 36 बचेगा 4, तो 2/3, तो 1/6 बराबर क्या बोल सकते हैं? 16 होल 2/3% बोल सकते हैं। चलिए बताइए 1/7 देखिए, तो इसी तरह से 1/7 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से? 100% से। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 होल 2/7% आ जाएगा। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, परसेंटेज है, इसको याद रखेंगे तो सारा इसी से बनेगा। बताइए 1/8, तो 1/8 होता है 12.5%, 12.5%। लेकिन हाँ एक चीज़ और याद रखना है, इसको अगर मान लीजिए कि इसको करना है ना तो इसको इस तरह से कर सकते हैं कि 33 होल अपॉइंट डेसिमल में 33 इस तरह से क्या होगा? आते रहेगा। इसको इस फॉर्म में भी याद रखना है। 25% का तो ठीक है, 20% इसको भी याद रखना है। तो 16 होल, तो देखिए ना, तो 16 पॉइंट, अब यहाँ से 2/3 इसको करेंगे तो कितना? 3 छक 18, फिर बचेगा 2, 3 छक 18, ऐसे इस तरह से रिपीट होते जाएगा। बताइए 14 के करेंगे तो 14 पॉइंट, इसको करेंगे 7 से तो 7 दूनी 14, अब बचेगा 6, 14 छक 6 और अट्ठी अट्ठी 56, 28%, मतलब 14.28%। 12.5% को क्या लिख सकते हैं? ये तो सेम ही हो गया ना, तो 12.5%। इस तरह से भी इसको याद रखना है। आई होप आप सब लोग समझ रहे होंगे। चलिए 1/9, तो 1/9 होता है 11 होल 1/9%, और इसको अगर याद रखना है तो कितना? 11। अब देखिए ना, 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 बटा में कितना है? 9। इसको डिवाइड करेंगे तो इसी तरह से ना डिवाइड करेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे और यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 1 नहीं लगेगा तो यहाँ पे डेसिमल बैठाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। एक बार में जाएगा तो कितना? 9।
फिर घटाएंगे तो 1, तो इस तरह से 1, फिर यहाँ से लगाएंगे तो डेसिमल लगाएंगे तो फिर हो जाएगा 10, तो फिर 9, तो यहाँ से 11, इस तरह से आते चला जाएगा। अब देखिए 1/10, तो 1/10 मतलब वही है कि 1/10 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना से 100% से, तो 1/10 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/10 बराबर 10%। बताइए 1/11 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/11 बराबर हो जाएगा 1/11 बराबर हो जाएगा 9 होल 1/11%। अब देखिए इसको डिवाइड अगर करना है तो कितना हो जाएगा, तो 9 और डेसिमल में कितना 0.9%, तो इसको भी याद रखना है, यहाँ पे परसेंट लगा देते हैं। 1/12, 1/12 मतलब कितना हो सकता है, देखिए तो 12 8 96 बचेगा कितना 4 तिया 12, 1/3%। इस तरह से, या तो इसको याद रखना है कितना वो 8 पॉइंट, और 1/3 का मतलब कितना हो जाता है 3%। इस तरह से ना इसको इस तरह से डिवाइड कर लेंगे, 1 है यहाँ से 3, तो नहीं जाएगा तो डेसिमल लगा लेंगे यहाँ पे 10, फिर 3 9, फिर बचेगा कितना 1, फिर इसे 3 इस तरह से। तो इस तरह से कहा ज़्यादातर, अब देखिए इस तरह से भी परसेंटेज पूछा जाता है। बताइए 1/12, 1/15 बताइए, तो 1/15 का मतलब कितना, तो 1/15 तो वही हो गया कि 1/15 और इंटू कितना करना है 100% से, 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना, तो 15 छः बार में जाएगा 90, और यहाँ से 10, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 6 होल 2/3%, तो 6 होल 2/3% बोल सकते हैं, या तो क्या बोल सकते हैं इसको करेंगे तो 6.3 6 18, फिर बचेगा 3 6 18, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। बस सिंपल सी बात है, इस तरह से करना है। 5 से काटेंगे तो 3 बार में, 5 से 2 बार में 20, और इसको करेंगे तो 3 6 18, इस तरह से डिवाइड कर लेना है। चलिए 1/16, 1/16 का कितना हो जाएगा, तो इसको भी इसी तरह से करेंगे कि 1/16 और मल्टीप्लाई बाई कितना 100%। अब कट इसको कर दें, 16 से डिवाइड करेंगे 100 के तो कितना, तो बताओ, तो 16 25 80, 16 छक 96, और 1/4 बचेगा, तो 4 छक 16, 1/4, तो इसको लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं, ये मिल गया 6 से कितना था 2 था 3 था। बताइए इसको लिखेंगे तो कितना, 1/16 मतलब 6 होल 1/4%, और इसी को अगर बोलना है तो क्या बोल सकते हैं 6.25% बोल सकते हैं। तो ज़्यादातर अभी इसी वैल्यू को याद रखता है, पहले तो इससे काम चल जाता था, लेकिन अब है कि इस तरह से फ्रैक्शन में दे परसेंट में वैल्यू दे देता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 1/16, चलिए 1/20 याद कर लेते हैं, तो 1/20 इसी तरह से कि 1/20 है, इसको करना है हमको परसेंटेज में, तो क्या करेंगे 20 से 5 बार में, तो 20 है 1/5%। बताइए 1/25 कितना हो जाएगा, तो 1/25 4% हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए 1/24 को भी करना है तो कितना हो जाएगा, देखिए जो जो इम्पोर्टेंट है ना वही बता रहे हैं। अब 1/24 है, तो इसको हम लोग को करना है परसेंटेज में। बताइए 24 छक कितना, 24 चौक 96, बचेगा कितना 4 छक 24, यानी 1/6%। अब इसी को अगर डिवाइड करना है तो फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4 पॉइंट, बताइए एक को डिवाइड अगर करना है 6 से, तो यहाँ पे लगाएंगे डेसिमल, यहाँ 0, फिर 6 बार में एक बार में जाएगा तो 6, फिर 4, फिर डेसिमल, फिर 6 छक 36, कितना आ जाएगा 16, इस तरह से। तो ये ज़्यादातर कोशिश करना है, ए वाली याद रखना है। बताइए 1/30, तो 1/30 क्या होगा, तो 1/30 तो 30 या 99 हो जाएगा। देखिए ना इस तरह से करेंगे ना डिवाइड, 100 से डिवाइड करेंगे 30 से, तो 3 बार में जाएगा तो कितना 90, 30 से करेंगे 3 बार में 90, बचेगा 10। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना 3 हो, देखिए इस तरह से डिवाइड अगर करना है, यहाँ पे 100, यहाँ पे 30, तो कहाँ बात 3 बार में जाएगा तो 30 या 90 हो जाएगा, और बचेगा कितना 10। अब देखिए 10 बचा, तो अब इसको लिखना है तो कितना बार में जाएगा, तो 3 होल, अब इसको कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो 1/3 कर सकते हैं आराम से। चलिए देखिए, बताइए आगे चल लेते हैं। अब आगे चल लेते हैं 1/40, 1/40 मतलब कितना 2.5%, 2.5% लिख सकते हैं डायरेक्ट 2.5%। बताइए 1 बटे कितना 50, 1/50 मतलब 2%। अब इसी तरह से इसको याद रखना जितना हमने बोले। अब एक बार देखो, जैसे मान लिया कि 1/5 निकालें, तो 1/5 बराबर कितना 20%। अब अगर मान लीजिए पूछ लिया कि बताओ कि
3/5 पूछ लिया, तो 3/5 का मतलब कितना हो जाएगा? तो देखिए ई इसका कितना गुना, ए इसका 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना कर दीजिए, तो बताइए कितना हो जाएगा? 60%। अगर मान लीजिए पूछ लिया, बताइए कि 6/5, तो 6/5 का मतलब कितना? तो देखिए ये इसका कितना गुना, 6 गुना, तो इसका 6 गुना, तो इसका भी 6 गुना कर लेना है, तो 6 गुना 6 दूनी 12, 120% हो जाएगा। इसी तरह से देखिए ये जो मेन रूप से स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा ना, इसको ही याद रखना है, बाकी चीज़ें फिर निकलता चला जाएगा। चलिए देखिए, अगर मान लीजिए हमने निकाल दिया कि 1/4, तो 1/4 कितना होता है? तो 25% होता है। अगर मान लीजिए पूछ लिया हमने कि बताइए कि 5/4 कितना होगा? तो ये इसका कितना गुना? तो 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना कर दीजिए ना, तो 5 गुना कर देंगे तो कितना? 125%। सिंपल सी बात है। अब बताइए 1/8, तो 1/8 होता है कितना? 12.5%, 12.5% होता है। अगर मान लीजिए पूछ ले कि 3/8 बता दो रे बाबू, तो कितना? तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 3, मतलब इसका 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना कर लीजिए ना। अब इसका 3 करेंगे तो 12 तिया 36 और 5 तिया 15, तो 15 कितना हो जाएगा? तो 37.5% हो जाएगा, 37.5%। बताइए, अगर मान लीजिए कि इसका कर लेते हैं, कितना गुना कर लेते हैं? चलिए 5 गुना कर लेते हैं, तो इसका 5/8, तो इसका भी 5 गुना कर लेंगे, बताइए ना। तो 5 गुना कर लेंगे, तो इसका 5 गुना करेंगे तो कितना? तो इसको आप देखिए 12.5, तो 12×5 60, ऐसे डायरेक्ट करना है, 5×5 25, 12×5 60, तो यानी 62, 62.5% आ जाएगा। देखिए ना, इस तरह से कर लिए ना, जैसे 12.5 है, और इसको मल्टीप्लाई करना 5 है, तो 5×5 25 होगा, तो 5 कैरी 2 कैरी, और फिर 12×5 60 और 2 62, इस तरह से किए हैं 12.5 62%। इसी तरह से सब निकालना। अगर मान लीजिए कि मैंने बोला कि 1/3, तो 1/3 होता है कितना? 33 होल 1/3%। 1/3 33 होल 1/3%। तो बताइए, अगर मान लीजिए पूछा कि 2/3 बताओ, तो 2/3 कितना हो जाएगा? 66 होल 2/3% हो जाएगा। यही तो बात है। बताइए, अब आगे देखिए, चलते हैं। इसी तरह से आगे अगर मान लीजिए पूछ लिया कितना, बताइए 1/7 होता है कितना? 14 होल 2/7%। अगर पूछ लें कि 2/7 बताओ भाई, 2/7, तो 2/7 बराबर कितना? तो ई इसका दुगना, इसका दुगना, तो इसका भी दुगना कर देंगे, तो 14 दूनी 28, और यहाँ से हो जाएगा 4/7%। इस तरह से कर सकते हैं। बताइए 1/9 होता है कितना? 11 होल 1/9%। तो इसका अगर 2 गुना करेंगे, 2/9 करेंगे, तो इधर भी 2 गुना कर देंगे, यानी 22 होल 2/9%। अब अगर माने कि इसका कर लेते हैं कितना? 4 गुना, 4/9, इसका 4/9, तो इसका कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 11×4 = 44, और 4/9%, है ना। अब अगर इसका इस तरह से लिखते थे कि 11 होल कितना? 1/9, तो 9 लगाएंगे तो फिर 11 11 है ना। तो अगर मान लीजिए कि इसका करेंगे, तो इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा? इस तरह से, तो इसका 4 गुना, तो इसका भी, इसका 4 गुना, तो इसका भी कितना? 4 गुना। तो बताइए, इसका चलेंगे तो 44.44%, यही तो आएगा। इसी तरह से सिंपल तो याद करना है बस। देखिए 1/25 होता है कितना? 4%। 1/4 कितना? 1/25 4%। तो बताइए 2/25 कितना होगा? तो 8% हो जाएगा। इसका दुगना, तो इसका भी दुगना करना है, बस यही तो बात है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। बताइए 1/6 होता है 16 होल 2/3%। तो बताइए ना, इसका अगर 2/6 अगर मान लीजिए करते हैं, तो 2/6 अगर दुगना करते हैं तो 16 दूनी 32, और 4 यहाँ से 4/3, या तो देखिए इसका अगर काटेंगे तो 1/3, तो इसमें से घटेगा ना। देखिए इसका दुगना किए हैं, तो दुगना करेंगे तो ये तो कट जाएगा, फ्रैक्शन में तो जब भी लिखते हैं तो स्मॉलेस्ट फॉर्म में, तो 3 आ जाएगा, और 1/3 का मतलब 33 होल 1/3%। अब यहाँ देखिए ना, अगर मान लीजिए कि 16 दूनी 32, और यहाँ से करेंगे कितना हो जाएगा? 3 में तो 3 कट ही जाएगा, तो 1, अब 32 और 1 33, यहाँ भी दुगना करेंगे तो 33 हो जाएगा। इसी तरह से तो करना है। आगे देखिए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए अगर मान लीजिए पूछ लिया
1/1/, कितना पूछ लो, 1/11। तो 1/11 होता है 9 होल 1/11%, यही ना होता है। या तो इसको लिख सकते हैं तो कितना 9.09%, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से 2/11 कर लेता हूँ, तो 2 करने पे कितना, तो यहाँ से करेंगे तो 9 दूनी 18, और यहाँ से 2/11%, या तो फिर यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 18.18%, इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से कर लेते हैं कितना, अब यहाँ से 1/10, तो 1/10 का मतलब कितना, तो 1/10 का मतलब 10%, परसेंट में करेंगे तो 1/10 का मतलब 10%। अगर मान लीजिए मैं पूछना कि यहाँ से बताइए 3/10 बताइए, तो यहाँ 3/10 3 गुना, तो यहाँ भी 3 गुना, तो 30%। 3/10 का मतलब कितना, 30%। अगर मान लीजिए पूछ लिए 5 से तो कट ही जाएगा, तो अगर इसका कितना गुना, 3 गुना, अगर इसका कर लेते मान लीजिए कि 6 गुना, इसका 6 गुना, तो 6/10 कर लेते हैं, 6/10, तो ई कितना हो जाएगा बोलिए, तो इसका 6 गुना, तो इसका भी 60, 60, बस सिंपल सी तो बात है। बताइए, नेक्स्ट कर लेते हैं। बताइए 1/12 बता ही दिए, 1/12 कितना, 1/12 8 होल 1/3% होता है। तो अगर मान लीजिए कि पूछ लिए बता कि 5/12, 5/12, तो ई इसका 5 गुना, इसका 5 गुना, तो इसको भी 5 गुना कर लेंगे, सिंपल सी तो बात है। देखिए, इसका ये 5 गुना, तो इसका ही 5 गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका भी 5 गुना ही कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ से 5 गुना तो 8 बचे 40, और यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/3, लेकिन यहाँ वाला जो वैल्यू होता है ना, वो होता है डिवाइजर को लिखते हैं ना, तो ये वाला छोटा होना चाहिए, तो एक बार में तो और डिवाइड, जब भी इससे छोटा होना चाहिए ये वाली वैल्यू, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। पहले देखिए 40 और प्लस में 5/3, तो इसको छोटा करना है, तो छोटा करना है तो इसको क्या कर देंगे 40 और प्लस में एक बार तो और लग जाएगा ना, तो 3 एकम 3 और बचेगा फिर प्लस में 2/3, तो इसको जोड़ना है, तो 41 होल 2/3%, इस तरह से लिखना है। तो 5/12 बराबर कितना हो जाएगा 41 होल 2/3%, इस तरह से करना है। चलिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। देखिए 1/16, तो 1/16 होता है कितना 6.25% होता है, 1/16, ऐसे 16 होल 2/4% होता है ना। अब बताइए, अब इसका कर लेते हैं, तो ये हो गया। अगर मान लीजिए कि पूछ लिए, सब तो दुगना कर रहे थे, अब अगर मान लीजिए कि पूछ लिए कि 1/32 बताइए क्या होता है, 1/32 बताइए क्या होता है, तो 1/32 बताइए इसका क्या किया है, आधा किया है। आधा किया, देखिए ना 1/16 का आधा करेंगे तो ई जाके इसके साथ मल्टीप्लाई यानी 1/32 हो जाएगा, यही ना हुआ है। तो बताइए इसका आधा किया तो इसका भी आधा करना पड़ेगा, इसका भी ज़्यादा करना पड़ेगा। अब इसको ज़्यादा करना है तो 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, अरे 2 तिया 6, देखिए हम लोग कर सकते। देखिए, अब यहाँ से करेंगे तो इसका 2 से करें 2 तिया 6, फिर 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 पचे 10, कितना आ जाएगा 3.125%, यही तो हो जाएगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए, अगर मान लिया जाए कि यहाँ से 1/8 है, तो 1/8 मतलब कितना 12.5%, 1/8 मतलब 12.5% होता है। तो अगर मान लीजिए कि पूछ लिया कि 1/80 बताइए क्या होगा, तो इसके 80, तो इसको क्या किया है, तो डिवाइड कर दिया कितना से 10 से, तो इसका भी तो डिवाइड कर लेंगे 10 से ना, तो इसका भी डिवाइड कर लेंगे 10 से, तो कितना हो जाएगा, तो 1.25%, यही तो हो जाएगा। चलिए, अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर मान लीजिए कि मान लीजिए पूछ लिया फ्रैक्शन से, देखिए इस तरह से अगर पूछ लिया कि 8/7 बताइए, तो एक तो तरीका है इसको करने के लिए कि
एक जो सीख रहे थे पहले से कि 1/7, तो 1/7 होता है 14 होल 2/7%। अब इसका 8 गुना, तो 14 गुना 8 कर लेंगे, फिर यहाँ से 8 दूनी 16, फिर इसको डिवाइड करके एक तरीका तो ये होगा। लेकिन बताइए इसको इस तरह से तो भी तो कर सकते हैं ना, इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है तो 7 एकम 7 और प्लस में 1/7 तो लिख सकते हैं ना, 7 एकम 7 इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बताइए अब इस तरह से लिख सकते हैं। अब एक के मतलब देखिए कहाँ था, एक बराबर जैसे 100% बराबर कितना एक बोले थे, इसी तरह से 200% बराबर कितना दो हो जाएगा, इसी तरह से 300% बराबर कितना, पहले नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ इसको। देखिए 100% बराबर कितना एक, बताइए 200% बराबर दो, 300% बराबर तीन, और 400% बराबर कितना चार, तो इसी तरह से 600% बराबर कितना छः, इसीलिए 1000% बराबर कितना 10, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ देखिए जो कर रहे थे, बताइए तो इसको एक बराबर क्या लिख सकते हैं 100%, हाँ कि ना, और 100% और प्लस 1/7 होता है कितना है 14 होल 2/7% होता है, हाँ कि ना। तो इसी तरह से इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 114 होल 2/7%, इसका फ्रैक्शन ए वाली हो जाएगा। अब इसको भी कर सकते हैं ना 8 से, तो 14×7 = 98, 14×8 कितना होता है 112, 112 और फिर प्लस इसको करेंगे तो 8 दूनी 16 और बट्टे में 7, ये परसेंट लगा हुआ है अभी, बताइए परसेंट यहाँ पे लगा देंगे। बताइए तो अब 112 हो गया, अब इसको करेंगे तो 7 दूनी 14 दो बार लगे ना, तो 112 दो कितना 114 और यहाँ पे बचेगा कितना 2 और बटे में 7। तो इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इसको पूछ लिए, जैसे आप पूछ लेते हैं कोई आसान सा देख लेते हैं, इसी तरह से अगर मान लीजिए कि 1/5, तो चलिए 6/5 लिख दिए। तो एक तो तरीका है कि 1/5 20%, अब लिखेंगे 1/5 बराबर कितना 20%, तो 6 बराबर, तो इसको 6 गुना 6 दूनी 12 120%, हाँ कि ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस तरह से बनाना होगा तो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं ना 1 प्लस 1/5 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक बराबर क्या, अभी देखिए पढ़े ना, एक बराबर एक, एक बराबर 100%, 200 बराबर 2%, तो देखिए तो यहाँ एक बराबर कितना लिख सकते हैं 100%, और 1/5 मतलब 20%, और दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना 120%। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए देखिए 14 होल 28%, तो इसके बराबर कितना 1/7 होता है। तो अगर मान ले जाए कि इसी को कर लेते हैं 42.84%, तो बताइए इसका कितना हो जाएगा। तो इसको देखिए ना 14 14 18 चौथी 42 3 गुना, तो इसका भी 3/7 कर लेते हैं, हाँ कि ना। बताइए नेक्स्ट पे चल लेते हैं। देखिए अगर मान लिया जाए कि 6.25%, इसका बराबर अभी तो याद किया ना 1/16, तो बताइए अगर मान लिया कि मैंने पूछ लिया कि बताइए कि 31.25% किसके बराबर, देखिए ना 6×5 = 30, तो पता है कि लगभग 5 बार में जाएगा, तो 6×5 = 30, इसमें से कैरी आया होगा 125 पे हो जाएगा 2, तो यहाँ से कितना एक कैरी आया होगा तो 31, तो ये कितना हो जाएगा, तो 5/16 होगा, इसका 5 गुना। देखिए अगर मान लीजिए 2.5% लिख दिए तो ये कितना होता है 1/40 होता है, तो सबको पता है, अभी बताया ना। बताइए अगर मान ली जाए कि इसको कर लेते हैं कितना 7.5 कर लेते हैं, 7.5 कर लेते हैं, तो बताइए ये कितना गुना है, तो 2.5 का कितना गुना 3 गुना, 2.5 का अगर 3 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 3 गुना 2 3 6, तो इस तरह से तो इसका भी 3/40 हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है, यही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा बहुत। देखिए इसको कर लेते हैं, अब सॉल्यूशन कर लेते हैं। इस तरह से फ्रैक्शन थोड़ा बहुत और होगा तो नेक्स्ट वीडियो में बना लेंगे, अभी इतना ही। देखिए बोल रहा है कि द फ्रैक्शन इज इक्वल टू वन बाई कितना है 1/5% का। अब बताइए सिंपल सी बात, यहाँ लिखा हुआ है ना कि निम्नलिखित में कौन सा 1/5%
के बराबर मतलब भिन्न में इस तरह से फ्रैक्शन में चेंज करना है, सिंपल सी बात। तभी क्या पढ़े थे कि फ्रैक्शन में करना है, फ्रैक्शन में करना है, फ्रैक्शन में करना है, परसेंटेज में नहीं। परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर देखिए फ्रैक्शन से हम लोग को जाना है किसमें, परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना से, 100% से। मल्टीप्लाई 100% से अगर फ्रैक्शन निकालना है। लेकिन अगर परसेंटेज में दिया हुआ है, अगर हम लोग को जाना है कितने, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में, तो या तो डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे 100 से, या तो क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई कितना, 1/100। डिवाइड से 100 या तो फिर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि इसका पता है सिंबल चेंज होता है। अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हैं तो सिंबल क्या हो जाता है, जो बट्टा में होता है ऊपर चला जाता है, जो ऊपर में था नीचे चला आता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/100 से, या तो डिवाइड करेंगे तो 100 से डिवाइड करें, सिंपल सी बात है। अब देखिए इसको हम लोग को चेंज करना है, 1/5, 1/5 परसेंट है, और इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 1/5, 1/5। अब इसको करना है किस में, हम लोग को फ्रैक्शन में बनाना है, तो फ्रैक्शन में तो डिवाइड कर लो 100 से, चाहे मल्टीप्लाई बाई 1/100, मल्टीप्लाई बाई 100 से कर लेंगे, तो 100 से कर लेंगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/500। यही हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए बोल रहा है कि अनुपात के रूप में तो 0.36% है, 0.36% है। इसको व्यक्त करना है किस में, रेशियो में इस तरह से बताना है। तो अब बताइए परसेंटेज से हम लोग को किस में जाना है, फ्रैक्शन में। तो देखिए यहाँ पहले क्या करेंगे, तो अगर मान लीजिए परसेंटेज हटाते हैं तो यहाँ पे 0.36 और परसेंट हटाएंगे तो पता है कि आपको उनमें क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। और जब डेसिमल भी हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, जब डेसिमल हटाएंगे, जब डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल आएंगे तो फिर कितना आ जाएगा, बटा में 100 आ जाएगा अगर डेसिमल हटाएंगे तो इस तरह से। अब बताइए 4 से काटेंगे तो कितना बार में, 9 बार में, और 4 से काटेंगे तो 25 बार में। अगर इतना ही लिखेंगे तो कितना, 9/25 तो बटा में लिखेंगे तो, और रेशियो में अगर लिखना है तो 9:2500 इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये होगा। नेक्स्ट चलते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना 12.75% है। अब इसको हम लोग को बनाना है किस में, फ्रैक्शन में बनाना है। तो पता है फ्रैक्शन में बनाना है, तो ऐसे पढ़ चुके हैं। तो बताइए 1 2, अगर मान ली जाए परसेंट अभी रहने देते हैं, 75 और परसेंट हटाएंगे तो बटा में क्या आता है, परसेंट हटाएंगे तो बटा में, बस सिंपल सी बात है। परसेंट का मतलब होता है कि 100, यानी बटा हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब यहाँ से हटाएंगे डेसिमल तो यहाँ भी एक 2 जीरो और आ जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, तो यहाँ काट लेते हैं 25 से, तो 25 से काटेंगे तो 25 25 25 से, और 25 से कम 25, और यहाँ से काटेंगे तो कितना बार में, 4 बार में, तो कितना आ जाएगा 51/400। 51/400 जो ऑप्शन है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग समझ गए होंगे। या तो फिर इसको इस तरह से भी तो अलग से तरीका से भी कर सकते हैं। देखिए अगर मान लें कि 51 है और यहाँ से बटा में 400 है, तो हमको जाना है परसेंट में, तो इसको डिवाइड कर लेंगे 100%, यहाँ से 0 0। अब इसको काटिए, 4 एकम 4, फिर बचेगा कितना 1, फिर 4 दूनी 8, 12 पॉइंट समथिंग, जो कि इतना नहीं आएगा, इतना के बराबर आना चाहिए। हाँ सॉरी, इतना के बराबर। देखिए तो इसको इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि 51/400 है ना, हम लोग को चाहिए इस तरह से परसेंटेज में, तो परसेंटेज में चाहिए तो क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 51/4%। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से लगाएंगे, 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8, बचेगा कितना, 3 बचेगा। फिर लगाएंगे 4 सत्ते 28, बचेगा कितना 2, और 4 पचे 20। देखिए आ गया ना। अब दूसरा ऑप्शन को करेंगे ना, देखिए नहीं आएगा। अगर मान लें कि 37/400, सॉरी 400, और इंटू में हम लोग परसेंटेज में चाहिए तो 100% से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 4 से लेंगे तो 4 9 के 36, जो कि आना चाहिए 12, जो कि 9 ही बार में लग रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। तो इस तरह से ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इस तरह इस भी नहीं होगा, चेक करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए देखिए इसको बोल रहा है ना, इसे दशमलव के रूप में जो लिखा हुआ है, इसको व्यक्त करने के लिए इसको फ्रैक्शन में 10% हटाना है। तो बताइए जैसे लिखा हुआ है 20%, तो 20% के परसेंट हटाएंगे तो बटा में क्या आएगा, 100 आएगा। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे मान लिया अगर मान लिया कि 5.3
1 है और इसको मल्टीप्लाई करते हैं अगर मान लीजिए कि 100 से, तो देखिए, तो एक तरीका तो हुआ कि इसको इस तरह से लिखेंगे कि 5, फिर डेसिमल हटाएँगे, मान लीजिए कि 3 पॉइंट ऐसे हैं, तो डेसिमल हटाएँगे, बटा में 100 लगाएँगे, फिर इसको 100 करेंगे, फिर 0 0 काटेंगे, बोलेंगे कि 531 हो गया। तो इतना नहीं करना है, सिंपल सी क्या करना है, सिंपल सी बातें करना है। देखिए, अगर मान लीजिए कि लिखा हुआ है कितना 5.31, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो सिंपल सी बात है, इसको इस तरह से हटाइए, तो पता है कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल जो है ना यहाँ से, तो ऐसे समझिए 5.31 और इंटू 100। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जाएगा राइट साइड। तो बताइए डेसिमल कितना से कितना जीरो, मतलब 100 से कर रहे हैं तो 2 जीरो, एक पे 2 जीरो, अगर 1000 से करेंगे तो एक पर 3 जीरो। तो बताइए देखना है कि यहाँ पे कितना जीरो है, तो 2 जीरो है, तो यहाँ डेसिमल 2 डिजिट आगे खिसकेगा, 2 डिजिट आगे खिसकेगा। तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट 531। अब यहाँ डेसिमल लगाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसके आगे डिजिट है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे डेसिमल नहीं लगाएंगे, इसलिए सिर्फ हो जाएगा 531। अगर मान लीजिए कि यही नंबर को अगर 5.31 रहेगा, अब इसको डिवाइड करना है मान लीजिए कि 100 से, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसको इस तरह से खिसका देना है। तो बताइए डेसिमल यहाँ पे देखना कितना जीरो, 2 जीरो, तो 2 जीरो, तो यहाँ पे 2 डिजिट डेसिमल आगे खिसकेगा, तो यहाँ आगे खिसकेगा तो 0 पॉइंट लगा देंगे, फिर 05 और यहाँ से 31, तो इस तरह से खिसकेगा अगर इस तरह से रहेगा तो। तो सुनिए, तो यहाँ पे देखिए 2 डिजिट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.20, जो कि ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं, तो या तो हो सकता है सी या तो डी। फिर आगे चलते हैं, आगे है फिर कितना 0.5, बताइए 0.5, अब बट्टा में लगाएंगे, अगर परसेंट हटाएंगे तो 100 लगाएंगे। अब बताइए ये डिवाइड कर रहे हैं तो इधर जाएगा ना, डिवाइड कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड खिसकेगा, तो कितना डिजिट 2 जीरो, तो 2 डिजिट, 2 डिजिट मतलब कितना 0.005, इस तरह से होगा ना, तो 005 ऑप्शन नंबर, इसमें 3 जीरो, 3 नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूरा सॉल्व भी नहीं करना है। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और आगे नेक्स्ट करेंगे। और इस चैनल पे बहुत दिन के बाद वीडियो डाले हैं, तो आप लोग को थोड़ा-सा सपोर्ट करना है और सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और इसे कोशिश करेंगे बहुत बेहतरीन तरीक़ा से बनाने के लिए। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाय, टेक केयर, जय हिंद।